हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जर्नल से रिलेटेड एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो हेडिंग लिखो, गिव वन ट्रांजैक्शन। गिव वन ट्रांजैक्शन। उसका केस 1, इंक्रीज इन एसेट and decrease in other asset। मतलब आपको एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताना है, इसमें एक एसेट बढ़ता होगा और एक एसेट घटता होगा। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा। पहला, मशीनरी परचेज फॉर कैश। मशीनरी परचेज फॉर कैश, इसमें दो अकाउंट पहले हम निकालेंगे। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। मशीनरी परचेज फॉर कैश, इसमें एक अकाउंट होगा मशीनरी और एक अकाउंट होगा कैश। ये आप लोगों को भी मालूम है, आप लोग कर चुके हो। इसमें मशीनरी एसेट है, कैश भी एसेट है। मशीनरी परचेज कर रहे हो तो मशीनरी बढ़ रहा है, कैश पे करके परचेज कर रहे हो तो कैश घट रहा है। तो एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है। शायद वही था, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट। तो एग्जाम में कभी अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, उसमें लिखे रहेगा गिव अ ट्रांजैक्शन इन विच इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। तो क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो? मशीनरी परचेज फॉर कैश, और इसको इस प्रकार से समझा सकते हो। इसी का और एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोल्ड गुड फॉर कैश। और एक एग्जांपल, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन आवर डेटर। फिर सोल्ड गुड टू राम। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन बन सकते हैं। मैंने आपको 5 एग्जाम्पल लिखा है, चेक करना। इन सब ट्रांजैक्शन में एक एसेट बढ़ रहा होगा और एक एसेट घट रहा होगा। ठीक है? जैसे सोल्ड गुड फॉर कैश, इसमें एक आएगा गुड जो एसेट है, एक आएगा कैश वो भी एसेट है। गुड्स बढ़ेगा, कैश घटेगा, तो एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट घटेगा।
फिर है ना, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन आवर डेटर, तो यहां पर कैश जो एसेट है वो बढ़ेगा और डेटर जो भी एसेट है वो घटेगा। ये पांचों ट्रांजैक्शन में एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट घटेगा। अगर आपको इस प्रकार से पांचों का समझ में आ जाए तो बेटर, कहीं कुछ डाउट होगा मेरे को इमीडिएटली कॉल करोगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। इसके दो तीन एग्जाम्पल लिखो। पहला, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसमें कौन कौन सा दो अकाउंट होगा, एक कैश और एक मोहन का कैपिटल। कैश यहां पर एसेट है, मोहन का कैपिटल कैपिटल है। इसमें कैश भी प्लस होगा और मोहन का कैपिटल भी प्लस होगा, तो मतलब कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। इसका और एक एग्जाम्पल लिखो, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखा रहा हूं आपको। पहला, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसमें कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट होगा, एक गुड्स और हम परचेज किए क्रेडिट में, नाम तो दिया नहीं है तो हम लिखेंगे क्रेडिटर, हम लिखेंगे क्रेडिटर। यहां पर गुड्स एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। अब गुड्स परचेज कर रहे हो उधारी में तो गुड्स आपका बढ़ रहा है, और चूंकि उधारी में खरीदे हो तो आपका लायबिलिटी भी बढ़ेगा, तो गुड भी प्लस होगा और क्रेडिटर भी प्लस होगा, मतलब एक एसेट बढ़ेगा और एक लायबिलिटी बढ़ेगा। इसके और एक दो एग्जाम्पल लिखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, और एक लिखो रिसीव्ड बैंक लोन, और एक लिखो बोरोड मनी फ्रॉम श्याम। इन सब का चेक करना है इस प्रकार से, हर ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट निकालना और जैसे चेक करते हैं वैसे करना। जैसे तुमको ये आता है, तुम कर चुके हो जर्नल में, ठीक है, बस देखना ये चारों में एक एसेट बढ़ रहा होगा, एक लायबिलिटी बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट लिखो, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू में एक आएगा कमीशन रिसीव्ड
इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, फिर कमीशन रिसीव्ड में दो अकाउंट क्या होगा, एक कैश अकाउंट और एक कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कैश एसेट है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू है, बढ़ रहा है, इंक्रीज। ठीक है, ऐसे चेक करोगे, फिर डाउट होगा बोलोगे। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट एंड increase in expense, decrease in asset and increase in expense, इसका होगा सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, कैरेज पेड, है ना। सब में एक एसेट घटेगा और एक्सपेंस बढ़ेगा, जैसे सैलरी पेड। ये ट्रांजैक्शन किन दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश एसेट है, घटा, डिक्रीज। सैलरी एक्सपेंस है, बढ़ा, इंक्रीज। ठीक है, ऐसे इन सबको चेक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। इसका लिखो, विड्रॉन कैश फॉर प्राइवेट यूज, विड्रॉन कैश फॉर प्राइवेट यूज, ये पहला वाला। दूसरा, गुड्स विड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर डोमेस्टिक यूज, गुड्स विड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर डोमेस्टिक यूज। पहला क्या था, विड्रॉन कैश फॉर प्राइवेट यूज। इसमें दो अकाउंट होगा, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस का कैश घट रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट। और वो पैसा निकाल रहा है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, तो ये इससे ये एक तरह का ड्रॉइंग है, इससे कैपिटल घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, increase in asset and decrease in liabilities, increase in asset and decrease in liabilities। जैसे एग्जांपल लिखो, कैश पेड टू क्रेडिटर। दूसरा, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। तीसरा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। है ना। मैं क्या लिखा है, पहले कैश पेड टू क्रेडिटर, कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश, क्रेडिटर। कैश पे कर रहे हैं, कैश घटेगा, कैश एसेट है, एसेट घटेगा, तो डिक्रीज इन एसेट। क्रेडिटर लायबिलिटी है, उसको कैश पे कर रहे हो तो आपका लायबिलिटी भी घटेगा, तो एसेट भी घटा, लायबिलिटी भी घटा। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट, decrease in asset and increase in revenue,
डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू। उसके नीचे लिखो एग्जाम्पल। कुछ आ रहा मन में एग्जाम्पल्स का? नो सच ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल। नो सच ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और एसेट घटेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। रेवेन्यू बढ़ेगा तो एसेट भी बढ़ेगा। तो एग्जांपल दिखा चुका हूं। ऐसा कभी नहीं होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा और एसेट घटेगा। इसलिए यहां लिखाया नो सच ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल। फिर एक और लिखो, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस and increase in capital. Increase in expenses and increase in capital. ये बहुत सोचने वाला आइटम है कि खर्चा भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। कब पॉसिबल है? जब बिजनेस का खर्चा बिजनेसमैन अपने प्राइवेट फंड से देगा। जब बिजनेस का खर्चा बिजनेसमैन अपने प्राइवेट फंड से देगा। इसका एग्जांपल लिखो, रेंट पेड फ्रॉम द पर्सनल कैश ऑफ द बिजनेसमैन। रेंट पेड फ्रॉम द पर्सनल कैश ऑफ द बिजनेसमैन। मतलब बिजनेस का रेंट मतलब बिजनेस का खर्चा पे किए बिजनेसमैन का पर्सनल कैश से। ठीक है, तो यहां पर उसका कैपिटल भी बढ़ेगा और एक्सपेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं प्राय। कोई भी एक सिचुएशन दे देगा और बोलेगा उसका एक ट्रांजेक्शन लिखो, है ना, जैसे डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल, या इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। ऐसा कोई भी एक ट्रांजेक्शन दे देगा और उसका एग्जाम्पल लिखो बोलेगा। एग्जाम्पल लिखोगे और साथ में इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दोगे। ये एक ट्रांजेक्शन 1 माह का या 2 माह का होगा। ठीक है बच्चे लोगों, आज इसी को प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। बंद कर खुश।